हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। गायत्री विद्या मंदिर के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज का अपना टॉपिक रहेगा इक्वेशन ऑफ मोशन, गति के समीकरण। गति के समीकरण को अपन दो मेथड के द्वारा अपन निकालेंगे। एक अपने पास मेथड है ग्राफीय विधि और दूसरी है कलन विधि। तो पहले अपन ग्राफीय मेथड से स्टार्ट करते हैं। अब गति की बात करें तो अपने पास गति एक समान गति होती है, दूसरी असमान गति होती है। ठीक है। अब ये जो गति की समीकरण अपन ज्ञात करेंगे वो ज्ञात करेंगे एक समान त्वरीय गति के लिए। आप लास्ट में बताएंगे क्यों ज्ञात नहीं कर सकते असमान त्वरीय गति के लिए भी। ठीक है, एक समान त्वरीय ओके। अब एक समान त्वरीय गति के लिए अपन इक्वेशन फाइंड आउट कर रहे हैं। अब ग्राफिकल मेथड पहला है, इसके लिए अपन ने एक कर्व बनाया। यहाँ पे एक एक्सिस एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस एक्स एंड वाई। एक्स एक्सिस पे अपन ने समय को डिनोट किया, समय t, और यहाँ पे अपन ने बताया वेग। ओके, यहाँ पे एक पॉइंट को डिनोट करते हैं O। एक कण है। अब देखिए एक समान त्वरीय गति के लिए जो और पास कर्व आएगा वेग समय वक्र पर एक समान त्वरीय त्वरण कांस्टेंट मतलब समान समयांतराल में वेग में परिवर्तन समान एक कैसी सरल रेखा अपन को प्राप्त होगी। अब वो सरल रेखा अपने पास जीरो से यहाँ से भी ग्रोथ कर सकती है, यहाँ से भी जा सकती है, ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है, होगी केवल कैसी एक सरल रेखा। ओके, तो अपन ने बात की कि मान लेते हैं कि t बराबर 0, ये समय है t बराबर 0 समय पर कण का वेग कुछ था u वेग था। क्या था? वेग u। यहां से वो गति करता हुआ वो यहां पर वो किस वेग को प्राप्त करता है? v वेग को प्राप्त करता है। ये पॉइंट है a, इस पॉइंट को अपने डिनोट किया a, और ये लास्ट पॉइंट है b। और b पॉइंट पर v वेग प्राप्त करता है तब उसका समय मान लेते हैं अपन t। समय ग्राफ क्या है? t समय। कि t समयांतराल के अंदर जो कण है वो u वेग से v वेग को प्राप्त करता है। a b, इसको अपन ने डिनोट किया c। ओके, अब ये जो a था b जब गति करेगा तब ये एक दूरी होगी, इसको अपन ने डिनोट किया s, तय की गई दूरी। ओके, तो यहाँ पे क्या नोटेशन माने हैं वो अपन लिखते हैं। u बराबर है कण का प्रारंभिक वेग, v कण का अंतिम वेग, और t अपने पास क्या कहलाएगा? समयांतराल। कौन सा? कि v वेग से u वेग प्राप्त करने में लगा समय। s बराबर कण द्वारा t समय में तय की गई दूरी, तय की गई दूरी। दूसरा यहाँ पे बात करें अपन एक समान दूरी है तो a बराबर मान लेते हैं अपन पास कण का त्वरण। क्या मान लिया अपन ने? कण का त्वरण। ठीक है, अब वेग समय वक्र की vt वक्र की जो ढाल होती है वो किसको व्यक्त करती है? त्वरण को व्यक्त करती है, आप जानते हैं। तो यहाँ पे त्वरण a बराबर आप क्या लिख सकते हैं? dv
अपॉन टी टी, या फिर अपन लिख सकते हैं यहाँ पे डी की जगह डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, या फिर यहाँ पे अपने पास हो जाएगा V2 माइनस V1 अपॉन T2 माइनस T1। ठीक है, तो अपन कहेंगे कि T1 बराबर 0 समय पर वेग V1 बराबर कितना है u, और T2 बराबर t समय पश्चात V2 बराबर कितना हो जाता है v। ओके, तो यहाँ पे त्वरण a बराबर आप क्या रख सकते हैं कि V2 बराबर v माइनस u अपॉन t माइनस का 0। इट मीन्स यहाँ पे आ जाएगा v माइनस u बराबर 80, देन अंतिम वेग v बराबर u प्लस 80। ये अपने पास क्या लाएगा गति का प्रथम समीकरण। ओके, और ये जो समीकरण है अपन को किसका संबंध बताता है, वेग और समय के बीच संबंध होता है, वेग समय के मध्य संबंध को व्यक्त करता है, अगर यहाँ पे अपन असमान त्वरीय गति के लिए लागू करते हैं तो प्रत्येक पॉइंट पर उसका त्वरण क्या रहता है, अलग अलग त्वरण अलग अलग लेते हैं, तो ये अपने पास एक इक्वेशन प्राप्त करना अपने पास क्या है, मुश्किल हो जाता है, इसलिए अपने पास ये रहेगा। अब एक इक्वेशन ये होगी v बराबर u प्लस 80, अंतिम वेग बराबर प्रारंभिक वेग प्लस त्वरण इनटू समय। ओके, इसको मैं मिटा देता हूँ। अब नेक्स्ट इक्वेशन अपने पास बताएगी, देखते हैं कि विस्थापन और समय के साथ में क्या संबंध है। ओके, आप जानते हैं कि VT वक्र का या VT वक्र तथा समय अक्ष के साथ घेरा गया क्षेत्रफल वो किसको व्यक्त करता है, विस्थापन को। किसको, विस्थापन को। तो अगर मैं यहाँ पे विस्थापन S निकालना चाहूं तो ये क्या बताएगा, एरिया अंडर तक कि AB कर्व के नीचे का जो भी क्षेत्रफल होगा ये वाला, ये क्या बताएगा, उसके विस्थापन को रिप्रेजेंट करता है। अब ये विस्थापन को रिप्रेजेंट करेगा, इसको ज्ञात करने के लिए मैं कह सकता हूं कि विस्थापन बराबर मैं कह सकता हूं OABCO का क्षेत्रफल, और इन क्षेत्रफल को मैं दो भागों में डिवाइड करूं। एक मान लेता हूं यहाँ पे ये एक त्रिभुज है, ट्रायंगल है, इस बिंदु को मैं D मान लेता हूं, तो विस्थापन बराबर हो जाएगा त्रिभुज ABD का, या फिर अपन देखें या आयत, पहला देख लेते हैं, आयत OABC का क्षेत्रफल और प्लस त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल। ठीक है, तो विस्थापन S या फिर AB बराबर आयत का क्षेत्रफल कितना होगा, मैं कह सकता हूं OU इंटू OC प्लस त्रिभुज का 1/2 आधार इंटू OC, AD इंटू BD। ठीक है, ये जो डिस्टेंस होगी ये कितनी होगी, मैं कह सकता हूँ ये हो जाएगी V माइनस का U, और ये समय कितना कहलाएगा, T। कितना कहलाएगा, T। और ये डिस्टेंस कितनी कहलाएगी,
यू। ये सारी वैल्यू अपन अगर पुट करें तो ए बी बराबर क्या है, एस ओ यू बराबर यू इंटू ओ सी टी प्लस 1/2 ए डी कितना है टी, और ये हो जाएगा v माइनस का u। तो यहाँ से s बराबर आ जाएगा यू टी प्लस 1/2 टी v माइनस का u। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट आप जानते हैं v माइनस यू बराबर क्या है 80, तो इसकी जगह अपन क्या रख सकते हैं 80, देन s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, क्या जाएगा s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये अपने पास कहलाता है इक्वेशन नंबर 2 या गति का द्वितीय समीकरण, गति का दूसरा समीकरण। ये क्या बताता है, ये अपने पास विस्थापन और समय के मध्य संबंध, विस्थापन व समय के मध्य संबंध को व्यक्त करता, ठीक है। तो ऐसे अपन क्या ज्ञात किया, विस्थापन आप जानते हैं कि वीटी वक्रता समय अक्ष के साथ घेरा गया क्षेत्रफल क्या कहलाता है विस्थापन। ये कैसे लिखा अपन ने, आप जानते हैं वेग v बराबर क्या होता है dx अपॉन dt, देन dx बराबर क्या लिख सकते हैं v dt, देन x बराबर समेशन ऑफ v, ये समाकलन ऑफ v dt, और समाकलन क्या बताता है एरिया अंडर द ओके संपूर्ण भाग का क्षेत्रफल का योग। ओके, तो ये तो हो गया अपने पास गति का द्वितीय समीकरण। ओके, अब अपन देखें इसका तीसरा समीकरण। तीसरा समीकरण अपने पास वेग और दूरी के साथ में, किसके साथ में बताएगा, वेग व दूरी के साथ। अपन डायरेक्ट भी वहां से कर सकते थे, कैसे कि वो एरिया अंदर तक करो, तो अपने पास यहाँ पे s बराबर जो विस्थापन है इसको मैं ये पहले अपन ने 2 भागों में डिवाइड करा, अब अपन ये मान सकते हैं एक समलंब चतुर्भुज है, क्या कह सकता हूँ मैं कह सकता हूँ समलंब चतुर्भुज ए बी सी ओ का। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है कि s बराबर 1/2 समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाएं OA प्लस BC और उनके मध्य की दूरी, तो s बराबर 1/2 इंटू OA, OA कितना U और BC कितना है P, और यहाँ पे OC कितना आ जाएगा T। तो ये दूरी के साथ में है, तो अपन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से आप जानते हैं v माइनस यू बराबर 80 या v बराबर u प्लस 80, तो यहाँ से t की वैल्यू बराबर v माइनस यू अपॉन a, ये यहाँ पे पुट कर देंगे तो s इक्वल टू 1/2 u प्लस v और v माइनस का u अपॉन a, तो ये हो जाएगा a प्लस p और a माइनस p होता है a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, तो ये हो जाएगा b स्क्वायर माइनस का u स्क्वायर, तो यहाँ लिखता हूँ तो ये जाएगा ये v स्क्वायर माइनस का u स्क्वायर बराबर 2as, देन v स्क्वायर बराबर q स्क्वायर प्लस 2as। ये अपने पास कहलाता है गति का तृतीय समीकरण, ठीक है। तो तीनों समीकरण क्या है, पहला समीकरण कि v बराबर अंतिम वेग u प्लस 80, दूसरा आया s बराबर ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर, और थर्ड आया कि v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, और तीनों समीकरण एक समान त्वरीय गति के लिए कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए ही लागू होते हैं, ठीक। तो ये तो हो गए अपने पास किस विधि से, ग्राफिकल मेथड से। अब अपने पास करते हैं इसको अपन कलन विधि से। ओके, कलन विधि का मतलब या तो आप क्या करोगे अवकलन या समाकलन,
क्या करोगे, अवकलन या समाकलन। और उसको अपन ने देख लिया मैथमेटिक्स टूल्स के कलन विधि, कलन। अब कलन विधि के लिए पहले अपन मान लेते हैं कि t बराबर कि एक गतिशील वस्तु है कि एक समान त्वरीय गति कर रही वस्तु का कि t बराबर 0 सेकंड पर वेग है वो कितना है u, और t समय पश्चात वेग कितना हो जाता है v, और तय की गई दूरी बराबर मान लेते हैं कितनी s। ओके, तय की गई दूरी s। अब ये कलन मेथड में अपन इसको सॉल्व करें तो पहले अपन देखें इसका त्वरण। त्वरण a बराबर आप क्या लिख सकते हैं, dv अपॉन dt के वेग का समय के सापेक्ष अवकलन क्या कहलाता है, त्वरण कहलाता है। तो यहां से अपन dv बराबर क्या लिख सकते हैं, a dt। अब अपन दोनों तरफ इसको क्या कर दिया जाए, समाकलन, दोनों तरफ समाकलन कर लेते हैं। अब समाकलन करेंगे तो इस प्रकार के चिन्ह आएंगे कि dv बराबर समाकलन ऑफ a dt कि प्रारंभिक वेग, समाकलन कहां से कहां तक, कि ये जो लिमिट्स आएगी ये प्रारंभिक कहां से u से, और वेग कहां तक है v तक, समय कहां से 0 से लेके कहां तक t तक, और dv का समाकलन यहाँ पे v की पावर 0 मान सकता तो क्या आता है v, क्या आएगा v, और लोअर लिमिट और अपर लिमिट, ये एक कांस्टेंट है, dt का क्या हो जाएगा t, और 0 से लेके अपर लिमिट v की जगह v रखे तो v, लोअर लिमिट q, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट बराबर a t माइनस का 0। देन यहाँ पे आ जाएगा v माइनस u बराबर a t, देन v बराबर u प्लस a t। ये अपने पास हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट फ्रॉम कलन मेथड। ओके, तो ये अपने पास आ गई चीजें। ठीक है, क्या किया अपन ने यहाँ पे ध्यान रखें कि त्वरण a बराबर dv अपन dt, तो यहाँ से dv बराबर a dt। फिर अपन को क्या करना है, दोनों तरफ समाकलन, समाकलन का चिन्ह लगा के देखना है कि अपन ने यहाँ पे क्या माना, प्रारंभिक कहाँ से u से कहाँ तक p तक, और समय कहाँ से कहाँ तक 0 से लेके t तक। a बाहर क्यों लिया, क्योंकि ये कांस्टेंट वैल्यू है, ये अपन ने समाकलन के अंदर बताई थी कि कांस्टेंट चीज को अपन क्या ले सकते हैं, बाहर ले सकते हैं। अब देखें कि अब नेक्स्ट सेकंड इक्वेशन के लिए, सेकंड इक्वेशन आप जानते हैं कि विस्थापन वेग v बराबर dx अपॉन dt कि विस्थापन में परिवर्तन की दर या विस्थापन का समय के सापेक्ष अवकलन क्या कहलाता है, वेग। तो यहाँ से अपन लिख सकते हैं dx बराबर v dt, dx बराबर dt। अब इसका भी अपन क्या करें, दोनों तरफ समाकलन करने का, समाकलन। अब समाकलन करें dx बराबर समाकलन ऑफ v। आप जानते हैं कि x बराबर या फिर कि t बराबर 0
सेकंड पर विस्थापन क्या है, शून्य, विस्थापन बराबर शून्य, और t समय पश्चात कितना हो जाता है, विस्थापन ए भी अपन ने लिखा था कितना, s, विस्थापन कितना हो जाता है s, और यहाँ पे v की जगह अपन मान रखें कि v बराबर होता है u प्लस, ये मान सकते हैं। तो यहाँ से dx 0 से लेके s और कहाँ dx, और ये हो जाएगा u प्लस at और dt, कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके t। ये dx का समाकलन x, अपर लिमिट ये यहाँ पे रखी जाएगी, लोअर लिमिट यहाँ पर, इसको भी अलग अलग कर दिया, 0 से लेके t u dt, u dt प्लस, या u को अपन बाहर ले लेते हैं, u इसके लिए कांस्टेंट है, प्लस a को भी बाहर लिया 0 से लेके t, और ये t dt, t dt। ये आपको समझना पड़ेगा और आपको समाकलन वाले लेक्चर देखना पड़ेगा, तभी आपको चीजें समझ में आएगी। तो ये हो जाएगा s माइनस का 0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये हो जाएगा u, यहाँ पे t 0 से लेके t प्लस a, यहाँ हो जाएगा t स्क्वायर अपॉन 2, t की पावर n, क्योंकि ये होता है कि x की पावर n dx बराबर होता है n x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 घात है तो t स्क्वायर अपॉन 2, और 0 से लेके t। तो यहाँ बचा हमारे पास s, ये हो जाएगा u t माइनस का 0 बराबर a, ये हो जाएगा t स्क्वायर अपॉन 2 माइनस का 0। इसको अगर हल करें तो ये अपने पास आएगा s बराबर ut प्लस 1/2 at स्क्वायर, और ये अपने ग्राफिकल मेथड से भी देखा है, क्या है, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, क्या है, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक, ये चीज आपको ध्यान में रखें। ओके, चलिए चीज समझ में आई, dx को इस प्रकार किया, अलग किया, पॉज करके वापस आप देखिए। अब थर्ड इक्वेशन के लिए, थर्ड इक्वेशन देखिए, थर्ड इक्वेशन क्या थी, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, तो इसको मैं यहाँ से लिखता हूँ, त्वरण a बराबर आप क्या लिखते हैं, dv अपॉन dt, वेग में परिवर्तन, dv अपॉन dt। ठीक है, चलिए, हाँ dv अपॉन, चलिए ओके। और दूसरा अपन, इसको मैं ऐसे लिखूं, इसको मैं एक श्रृंखला नियम होता है अवकलन के अंदर, श्रृंखला नियम जो अपन ने बता चुके, तो इसको मैं अगर ऐसे लिखता हूँ dv अपॉन dx और इंटू dx अपॉन dv अपॉन dx और dx अपॉन dt, इसको ऐसे करें तो इसको काट भी सकते हैं। अब ये आवश्यकता ये है कि t को हटाना, तो इस dx अपॉन dt बराबर में क्या लिख सकता हूँ, वेग विस्थापन में परिवर्तन की तरफ। तो यहाँ से a बराबर क्या आया, dv अपॉन dx इंटू, तो यहाँ से क्या आया, v dv बराबर a dx, v dv बराबर a dx। इसमें भी दोनों तरफ क्या कर दिया जाए, दोनों तरफ समाकलन करने पर, समाकलन करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, v dv बराबर समाकलन a dx। यहाँ पे कि x बराबर 0 पर, x बराबर 0 पर वेग कितना है q, और x बराबर s पर वेग कितना है v, कितना है v। तो यहाँ पे समाकलन कहाँ से कहाँ तक, के u से लेके v, v dv, और 0 से लेके s a dx।
यहाँ से v dv के साथ में इसका समाकलन हो जाएगा v स्क्वायर अपॉन 2, लिमिट कहाँ से u से लेके और a बाहर ले लिया तो यहाँ पे इसकी क्या हो जाएगी x 0 से लेके अपर लिमिट तो v स्क्वायर अपॉन 2 माइनस का u स्क्वायर अपॉन 2 बराबर हो जाएगा a s माइनस का 0। तो यहाँ जाएगा v स्क्वायर माइनस का u स्क्वायर अपॉन 2 बराबर as, v स्क्वायर माइनस u बराबर 2as, देन v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। ये अपने पास इक्वेशन नंबर क्या है 3। तो अपन ने दोनों तरीके से कलन विधि से और ग्राफीय विधि से दोनों से अपन ने इसको क्या कर दिया हल कर दिया। तो ये अपने पास क्या कहलाते हैं गति के समीकरण। ओके तो याद हो जाएंगे क्या कि v बराबर u प्लस ए टी, याद हो जाएंगे क्या कि v बराबर u प्लस ए टी, दूसरा s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, दूसरा v स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर प्लस 2as। और ये किसके लिए लागू है एक समान त्वरीय गति के लिए, त्वरीय गति के लिए। और इसमें क्या है v अंतिम वेग, u प्रारंभिक वेग और t समयांतराल u वेग से v वेग प्राप्त होना है, s तरीके की दूरी। ओके धन्यवाद। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस वन। ओके चलिए।